नॉर्थ साइड दिया और क्लियर नहीं हुआ फिर से, और अब दिल के कोने में एक आवाज आती है, शायद मुझसे नहीं हो। तो एक सेकंड रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट हर एक रिपीटर कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर गलती के साथ उसका करेक्शन। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजी में, और स्ट्रेटेजी तो चेंज की जा सकती है, और स्ट्रेटेजी वो आज से बदल सकती है। तो जो आपको लग रहा है कि मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं। फर्स्ट टाइम आपने नॉर्थ साइड दिया, हो सकता है क्लियर नहीं हुआ। अब क्वेश्चन है कि शुड आई ट्राई अगेन। बिल्कुल, द ट्रूथ इज द प्रॉब्लम इज इन द स्ट्रेटेजी एंड दैट कैन चेंज टुडे। आज बदल सकती है और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। सो सुनिए, हम उन 5 कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। वो 5 कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वही पुरानी सेम अप्रोच को आप फिर से काम में ले रहे हैं। जो गलती पहले की वही आप रिपीट करते जा रहे हैं। जो अप्रोच आपने पहले रखी जिससे फेलियर देखना पड़ा, वही गलती फिर से करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती सेम अप्रोच यूज करना, वही बुक्स, वही स्केड्यूल, वही मेथड, और फिर सोच रहे हो कि इस बार रिजल्ट कुछ और आएगा। यार सोच के देखो, अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ में रिजल्ट अच्छा आना होता तो पहली बार ही आ जाता। रिजल्ट बदलना है, रिजल्ट बदलना है तो सबसे पहले अप्रोच बदलनी हो। तो अब ये जो सेम अप्रोच आप यूज करते जा रहे थे वो नहीं, अब क्या करना होगा? बिल्ड ए न्यू प्लान बेस्ड ऑन डेट, गॉट इट? एंड नेक्स्ट, तो ये सेम गलती जब आप कर रहे हैं तो क्या यहां पर करेक्शन किया जा सकता है? तो यहां पर आप क्या करेंगे कि पहले आपने जो पुरानी प्रिपरेशन की, ऑनेस्टली उसको एक बार देखो। देखो कि कौन सी सब्जेक्ट है जहां पर मार्क्स कॉन्टिन्यूअसली लो आ रहे हैं। देखो कि कौन से टॉपिक हैं जो बार बार कंफ्यूज किए जा रहे हैं, और इस आधार पर आपको क्या करना है? नई प्लान्स बनाने हैं, नई अप्रोच बनानी है, नई स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन स्ट्रेटेजी किस आधार पर होनी चाहिए? बेस्ड ऑन डेटा। इससे आप 100% अपने रिजल्ट में सुधार कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड मिस्टेक की, जहां पर जो बच्चे हैं वो ज्यादातर सिलेबस को कवर करने पर ध्यान देते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये सबसे बड़ी दिक्कत। भाई मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, सुनने में सेफ लगता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट के साथ आता है ना, आंसर अटक जाता है। क्यों? क्योंकि केवल सिलेबस कवर हुआ था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे। नॉर्सेट तुमसे रटा हुआ आंसर नहीं मांगता। नॉर्सेट तुमको एक पेशेंट की कंडीशन देता है, सिनेरियो बताता है और फिर पूछता है तुम क्या करो। हर टॉपिक को क्लिनिकली कनेक्ट करके पढ़ो। तो इस प्रॉब्लम का करेक्शन क्या करेंगे आप कि हर टॉपिक को आप क्लिनिकली कनेक्ट करके पढ़ें। चाहे एनाटॉमी है, चाहे एमएसएन है, चाहे कम्युनिटी है। सिर्फ डेफिनेशन याद करना काफी नहीं, सोचना होगा कि ये कॉन्सेप्ट्स रियल पेशेंट्स पर कैसे लगेंगे। के बाद चाहे जैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर लिया जाए, आप आंसर। इसके बाद में हम और एक मिस्टेक की बात करें जहां पर बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक दोहराते हैं, जिसमें क्या करते हैं? वो मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट को रिव्यू नहीं करते। स्कोर देखते हैं, थोड़ा उदास हुए या थोड़ा खुश हुए, के बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट का असली फायदा स्कोर में नहीं है, असली फायदा है कि ये पता चले कहाँ मिस्टेक हो रही, क्यों मिस्टेक हो रही है, क्या कुछ है जो ठीक करना है। तो आपको इस गलती को यहां सुधारना है। हर टेस्ट के बाद थोड़ा टाइम सिर्फ एनालिसिस को दो। देखो कि कहां गलती की, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको दोबारा देखो, पैटर्न ढूंढो कि क्या एक ही टॉपिक में बार बार मिस्टेक हो रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, क्या सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। ये एनालिसिस ही तुम्हारी प्रिपरेशन का असली कंपास। और एक सच्चाई, बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपनी वीकनेस खुद नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हम उस प्रिपरेशन के अंदर होते हैं। इसीलिए बाहर से एक ऑनेस्ट असेसमेंट जरूरी है। तो इसीलिए टेस्ट दें, एनालिसिस करेंगे मिस्टेक को, और इस तरह से इंप्रूवमेंट्स की तरफ चलते चले जाए। और इसके बाद एक और मिस्टेक, जहां पर बच्चे रिवीजन को सीरियसली नहीं लेते। जो एक बार पढ़ लिया वो याद रह जाएगा, गलत। बिना रिवीजन के दिमाग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता है। ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। ये साइंस है, वीकनेस नहीं। इसलिए इसका एक सिंपल रूल, जो आज पढ़ा है उसको एक बार आज पढ़ेंगे, उसके बाद में 7 दिन बाद, और फिर एक बार 30 दिन बाद। और रिवीजन का मतलब पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने नोट्स देखो, की पॉइंट्स रिकॉल करो, या 2x स्पीड पर लेक्चर्स को देखो जहां भी कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है। बस इतना काफी। इसके बाद में एक और सबसे बड़ी भूल जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जहां पर बहुत सारे बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं।
और सच बात यह है कि ये गलती सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। रिपीट अटेम्प्ट इमोशनली टफ लगता है। घर का प्रेशर, दोस्तों के सवाल और अंदर का वो एक क्वेश्चन, क्या मैं कर पाऊं? सुन लो, ये फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है। हर रिपीटर इससे गुजरता है। का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं। तो अपना ख्याल रखो, पूरी नींद लो, शॉर्ट ब्रेक्स लो, अपने आप पर पूरा विश्वास रखो जैसे हम आप पर रखते हैं। तो ये थी वो 5 गलतियां जो रिपीटर्स बार-बार रिपीट करते हैं। अपनी अप्रोच पूरी बदलो। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। मॉक टेस्ट जरूर एनालाइज करो। रिवीजन का रूटीन बना लो और अपना ख्याल रखना मत भूलो। लेकिन सबसे पहला स्टेप पता करना कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ है। आइडेंटिफाई योर वीकनेस। और यही काम और आप जैसे लोग जो बाद में टॉपर्स बने हैं, उनको समझ के एनप्रेप लाया है नया डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करता है, ताकि तुम अपना टाइम और एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगा सको। अंधेरे में तीर लगाने की जगह एक क्लियर डायरेक्शन में एम लगाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके रजिस्टर करो। अपनी असली प्रिपरेशन का पहला स्टेप यही। याद रखो, इस बार प्रिपरेशन पैसे नहीं होगी जैसे पहले थी। इस बार सही डायरेक्शन में होगी। ऑल द बेस्ट एंड प्रेप आपके साथ। थैंक यू।